नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाथरस कांड में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और अब इन कार्रवाइयों पर विपक्ष ने बौखलाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और अखिलेश यादव का कहना है कि छोटी छोटी गिरफ्तारियां करके, सेवादारों को गिरफ्तार करके किसी बड़े षड्यंत्र को खेला जा रहा है और किसी बड़े नाम को बचाने के लिए छोटे छोटे लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से लगातार जब से हाथरस कांड सामने आया और कहा जा रहा है कि बाबा के साथ अखिलेश की फोटो वायरल हुई, उसके बाद से ही अखिलेश यादव गिरफ्तारियों पर सवाल उठा रहे हैं, कभी योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाते हैं। आखिर उनके बौखलाहट के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह बौखलाहट की ये है कि ये जो बाबा है, बाबा क्या नाम इसका, सूरजपाल या फिर नारायण हरि नारायण, पता नहीं कितने इसके जो नाम है। मुझे ऐसा लगता है शबनम, ये बाबा अखिलेश यादव का एक कोर वोट बैंक है। और अगर आप याद करें तो राजनीति जो है फिलहाल धनबल से ज्यादा चलती है और इस तरीके के जो बाबा हैं उनके पीछे लोग पागल होते हैं। पैसा इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारियां इस मामले में शुरू हुई होनी, वैसे ही अखिलेश यादव बौखला गए और अब तो जो है वो गिरफ्तारी जो मुख्य साजिशकर्ता जिसे बनाया गया है, पुलिस ने अपनी कंप्लेंट में, एफआईआर में, जिसने ये आयोजन करवाया था, इस सत्संग का आयोजन करवाया था, देव प्रकाश मधुकर। ये पेशे से एक जेई हुआ करता था। उसके बाद इसने बाबा का साथ थामा, बाबा का हाथ थामा, सत्संग में लगा और फिर ये बाबा का ही होकर रह गया। और कहा जाता है कि ये बाबा का सबसे खास जो उनके सेवादार होते हैं उनमें से एक था। उसके बाद जो है, जब अखिलेश यादव को लेकर हम बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, वो हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। तो अखिलेश यादव लगातार शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं शबनम, लेकिन उस बाबा की बात नहीं कर रहे हैं जिस बाबा की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 80,000 लोगों का जो है वहां आ सकते थे उस मैदान में, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, लेकिन लोग वहां 2 से 2.5 लाख लोग पहुंच गए हैं। और अब अखिलेश यादव को खतरा यह भी है शबनम कि जब मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार हो चुका है और बाबा की पुलिस के सामने, आपको पता है कि अच्छे माफिया नहीं जो है वो अपनी जुबान को बंद रख पाए, तो ये मधुकर क्या चीज है, असली डर अब यही है कि ये जब पुलिस की हिरासत में रहेगा और डंडा जब इसके ऊपर चलेगा पुलिस का, तो ये कौन कौन से राज उगलेगा। क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश, जैसे ही बाबा का कांड सामने आया, सत्संग में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा, तो ये मामला हाई प्रोफाइल होता चला गया। तो इसी बीच अखिलेश यादव के बाबा के सत्संग में शामिल होते एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अखिलेश यादव खुद मंच से लोगों को बयान दे रहे थे और बाबा के साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। तो कहा जा रहा है कि सपा नेता अखिलेश यादव के इस कांड को छुपाने के लिए लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन निकलेगा। और अगर बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन निकलता है तो अखिलेश यादव जाल में फंस सकते हैं और इसकी वजह यही हो सकती है कि अखिलेश यादव जो जितने भी सेवादार गिरफ्तार हो रहे हैं इस मामले में, उन्हें बचाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं। ये जो है, आप वो भी याद करिए, जब अखिलेश यादव लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे बाबा को, जब उनसे पूछा गया कि क्या बाबा की गिरफ्तारी हुई, तो योगी आदित्यनाथ भी हाथरस में थे, उन्होंने कहा कि कौन से बाबा की गिरफ्तारी होगी। उसके बाद रामगोपाल यादव ने तो हद ही पार कर दी सारी। रामगोपाल यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। ये सब कुछ बाबा को बचाने की, किस मौतों को उन्होंने खिलवाड़ समझ लिया। 123 मौतें हुई, 123 परिवार उजड़े हैं और रामगोपाल यादव कह देते हैं ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये सिर्फ बाबा को बचाने की कोशिश है। अगर आप ये देखिए, अगर इस केस में ये बाबा नहीं होता, कोई और होता, तो यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर अपने गले की नसें फाड़ लेता। और जो अभी स्थिति है हाथरस में, तमाम लोग परिवारों से, उनके महिलाएं उनके घरों से गई हैं, तो तमाम बच्चों की मौत भी हुई है, तो विपक्ष को तो सहयोग करना चाहिए था। जिस तरीके की जांच चल रही है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, विपक्ष को साथ खड़े होना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचे, वहां के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, तो विपक्ष ने सिर्फ
मौतों पर भी सियासत करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिनको दर्द हुआ है उन्हें राहत मिले, उन्हें इंसाफ मिले या नहीं मिले, बाबा सलाखों के पीछे जाए ना जाए। लेकिन उन्होंने इनके जख्मों पर भी सियासत करके इस मुद्दे को कुछ और ही रंग देने की कोशिश। बाबा जेल जाए ना जाए, लेकिन बाबा इस मामले में जेल जाए या ना जाए, लेकिन बाबा के जो पुराने कर्म कांड हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। बाबा का लगभग 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य बताया जा रहा है। कहां से इतना पैसा आया, कहां से नहीं आया, कैसे बाबा ने जो है इसमें बाबा लिप्त था। पेपर लीक के एक आरोपी के घर में राजस्थान में बाबा अपनी बैठकें लगाया करता था, अपने भक्तों के साथ मंडली किया करता था, हाई प्रोफाइल लोगों से मिला करता था। तो अब बाबा के ऊपर योगी आदित्यनाथ का शिकंजा कस चुका है। मधुकर ने दिल्ली की कोर्ट में जो है सरेंडर किया, उसे यूपी लाया जा चुका है। और अब वो जो राज उगलेगा शबनम, उससे अखिलेश यादव की हो सकता है मुश्किलें बढ़े, तो बाबा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। अब देखना होगा अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं। तो जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, बाबा के सेवादारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर अब अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि गिरफ्तारी हो रही है, जांच चल रही है, तो क्यों अखिलेश यादव बाबा और उनके सेवादारों को बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।